हम नमस्कार जो भी दोस्तों, कर रहे हैं ना, गुरु जी के हम न्यू ब्लॉग बिल्कुल में लाइव आपका कर रहे स्वागत हैं, है। ऐसा ही है। ठीक है, काफी और टाइम बाद जैसा ये जो वीडियो आई है, वही है, तो वही हम उस पर डाल रहे हैं। स्टार्ट ठीक करते है, हैं वीडियो को। ऐसा कुछ थैंक भी यू। नहीं है कि भाई बनावटी या फेक। ठीक है, क्योंकि क्योंकि मसला क्या है ना, जो नकली है वो बहुत है यूट्यूब पर। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमारे कितने व्यूवर्स हैं या कितने नहीं है। ठीक है जी। हाँ, तो इसे हाथ में ले लें, यहाँ यहाँ लगा दो, नहीं और जाते हैं। हाँ ठीक। तो देखो, अभी हमारी बात चल रही थी, तुम्हारी तो समस्या मैं बता चुका जी गुरु जी। ठीक है, आपकी बात थी। ठीक है, हाँ, तो पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। ये दोनों बच्चे वही हैं जो कई बार वीडियो पे कमेंट्स कर चुके हैं, जनाब पुलकित। ये मथुरा से हैं भैया, और मैं रोहतक से। ठीक है, तो बहुत दिन से समय मांग रहे थे, बहुत दिन समय, उससे पहले सर्दियां थी तो कई बार इनकी गाड़ियां डिले हुई, कैसे हुई, करने के बाद आप सब लोगों के बीच में है। इनकी आइडेंटिटी का कोई इशू नहीं है, इसलिए आप लोगों के सामने है। बहुत सारे लोग आपके सामने ऐसे भी आए हैं जिनकी आइडेंटिटी का इशू है, तो मैंने उनकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं की। और वो आवाज की भी आइडेंटिटी रहती है, तो वो आवाज भी मैंने उनकी नहीं दी है। केवल जो वो बोलते हैं उनके प्रश्न मैं ले लेता हूं और सामने है। आज इन लोगों का कोई ऐसा इशू नहीं है, तो जो इनकी बातें हैं वो अपनी ये रखेंगे और आप तक सब सामने बिल्कुल लाइव है। ठीक है, और मेरी कोशिश हमेशा से ये रही है कि जैसा हम बोल रहे हैं ऐसा ही रहेंगे। ठीक है, यही मैं अभी इन लोगों को पहले समझा रहा था कि हमारा ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई हम पहले से कोई बात बीच में रखें। इन्हें आए हुए काफी समय हो गया, इससे पहले जो भी इनकी बातें थी वो मैं क्लियर कर चुका। बस अभी वर्तमान में आप सब लोगों तक एक वीडियो बनाने के लिए ये समय रखा गया है, और ना इनकी लगभग 1 बजे ट्रेन है, ये जाएंगे, तो आप सब लोगों तक है। हाँ, तो मैं ठीक हूँ, इस विषय में मैंने जो जानकारी दी लगभग बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल गुरु जी। है ना। अब आप बताइए कि आप क्या चाह रहे थे जैसे। मैं गुरु जी यही चाह रहा था कि ऐसी एक साधना मिल जाए, या तो हनुमान जी की हो। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक। या ऐसी हो सात्विक हो, यानी कि उसमें कोई समस्या ना बने। हाँ, कहने का मतलब कोई ऐसी चीज ना हो जो थोड़ा सा सतीत्व का भी ध्यान रहे। हाँ, है ना, परिवार में कोई समस्या ना परिवार में कोई समस्या ना आए, जैसे बच्चे हैं उन्हें कोई समस्या ना आए, और कुछ ऐसा ज्ञान भी हो जाए जिससे लगे कि कुछ अलग हो रहा है। अलग हो रहा ठीक है, मतलब एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शक्ति आपके साथ हमेशा रहे, है ना। बिल्कुल ऐसी चीज बिल्कुल देता हूँ, बिल्कुल देता हूँ। ठीक है, तो अच्छा, इस चीज के लिए जरूरी है आपका टेस्ट। ठीक है, कि भाई आपका किन देवी देवता में ज्यादा अधिक टेस्ट है जी, है ना। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाई मतलब मेरे तो मेरी सुने में दिल की, तो मैं तो मैन मानता हूँ हनुमान जी को। बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, सबसे पहले पूजा उन्हीं की करता हूँ मैं, बहुत बढ़िया, रेगुलर उन्हीं की करता हूँ। हाँ, सही, और अपने राम नाम का जप करता रहता हूँ चलते सही सही, ठीक, ये मेरे मैन प्रमुख हैं। ठीक है। हमारे यहाँ मुनासिब रेटों पर अब मैं आपको देता हूँ अमोघ साधना ऐसी जिससे आप ऐसे समझो कि आपने यदि वो लगभग कंटिन्यू 6 से 7 महीने तक कर ली, बड़ी नॉर्मल पारिवारिक समय में रहते हुए कर सकते हैं आप। कोई ऐसा इशू नहीं बनेगा कि भाई आपको परिवार से अलग रहना है। कोई ऐसी समस्या भी नहीं है कि भाई जैसा पत्नी का रिश्ता है, ठीक है, वो कहीं विच्छिन्नित हो। बस फर्क इतना है कि देखिए, सात्विक तो रहना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप सत्य की बात कर रहे हैं, सत्य की बात से मतलब ये है कि जब हम ऑथेंटिक बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये आता है कि साधना काल के समय आप ब्रह्मचर्य से रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, नॉर्मली आजकल 1-1.5 महीने तक कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य से तो रह ही सकता। गुरुजी मैं इन चीजों से तो परे हो गया हूँ। तो बहुत बढ़िया बात है,
इन चीजों तो हम अलग ही रहते हैं ज्यादातर है। ठीक है, अब नॉर्मली भी मानो, अभी फिलहाल की तारीख में मुझे कल लगभग 2 महीने से हो लिए। बताइए फिर क्या दिक्कत है। मैं यहाँ रह रहा हूँ वो रोहतक में, बहुत बढ़िया। बच्चे वहां पढ़ रहे हैं ना। हाँ, मेरा अच्छा। मेरा सिस्टम यहाँ चालू हो गया है अब। बहुत बढ़िया, बहुत तो पहले वहां मैं जॉब करता था, हाँ, अब जॉब में वो सिस्टम बैठ नहीं पा रहा था मेरा, फिर सही। मैंने अपना ये धंधा खोला है अपना। ठीक है, स्पेलर ले लिया, सही। आटा चक्की और किराना स्टोर, तीनों एक ही दुकान में हो गए ठीक सारा। ठीक ठीक 150 गज का प्लॉट है, उसमें सारा सिस्टम बना दिया है। ठीक ठीक। तो वो बीच बीच में आती रहती है, क्योंकि उसका क्या सिस्टम है, वो हर महीने परकम्मा देती है। बहुत अच्छे, हर महीने उसने नेम बना रखा है अपना। बहुत अच्छे। वृंदावन आएगी, बिहारी जी दर्शन करके जाएगी और परकम्मा दे के जाती है वो। लेकिन आगे अब ये है कि अब पेपर चल रहे हैं बच्चे के। हाँ। एक लड़का मेरा 10वीं में है बहुत बढ़िया। और लड़की छोटी है, वो 8वीं में है। हाँ, तो अब के वो मैं यहाँ शिफ्ट नहीं करूंगा अब। हाँ, फिर भी आप लगभग इन सब चीजों से परे हो, इतने हाँ, बड़े वो बच्चे हो नहीं है जाते हमारे हैं। अंदर। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं आपको बहुत बढ़िया एक साधना दूंगा जो अमोघ है और ऐसी है कि आप भविष्य में उससे ऐसा काम ले सकते हैं कि भाई क्या कहने की। ठीक है, आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आप किसी भी शिव मंदिर में जाएंगे। ठीक है। ठीक है, शिव मंदिर में जाके वहां पर आप 21 बेलपत्र ले लेना और 21 बेलपत्रों से पत्ते लेने, बेलपत्र 21 बेलपत्र 3-3 करके। अच्छा ना, मतलब एक जुगट्टे में 3 पत्ते होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, 3 का वो एक मान हो गया, 3 का एक मान माना। होगा। आपने इसी तरीके से 21 लेने हैं 21 लेने और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पे चढ़ा देने। एक बार ओम नमः शिवाय बोला, एक पत्तल छोड़ा और थोड़ा सा जल चढ़ा दिया। हाँ। इसी तरीके से एक बार बोला हाँ। और फिर शिवलिंग पे पत्तल चढ़ा दिया। केवल एक दिन शिवलिंग पे ऐसा करेंगे। दिन कौन सा होगा? कोई सा भी दिन आप ले लो, इसमें कोई ऐसा दिन नहीं है, सोमवार से लेकर और इतवार तक कोई ऐसा दिन सुनिश्चित नहीं। दिन कोई बाध्य नहीं है, कोई दिन बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको सोमवार को ही करना है या उसको ही करना है। ठीक है, मैं बहुत पावरफुल ये चीज बता रहा हूं आपको, ये मेरी बात ध्यान रखना कि इससे पहले मैंने एक बच्चे को दी थी तो उसने काफी अच्छे उसके रिजल्ट दिए थे। ठीक है, और आप भी दोगे गुरुजी, भाई आपकी कृपा होनी चाहिए। बिल्कुल दोगे, ये मुझे विश्वास है। जब आपके सानिध्य में होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल दोगे, बिल्कुल दोगे। ठीक है, आपको एक भोजपत्र ले लेना है। भोजपत्र रोज एक लेना है। अच्छा, ठीक है, और इतना ले लेना, इतना बड़ा एक ले आना, एक वर्ग। अच्छा, इतना बड़ा एक ले आना, उसे कैंची से काटना इतना। अच्छा, मतलब इतने बड़े में से लगभग 16 पीस कर लेना। 16 पीस, ठीक है, तो वो 16 दिन के हो गए। इस तरीके इतना बड़ा एक टुकड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा एक टुकड़ा नहीं होगा, इतने में से भी एक एक टुकड़ा और हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। ठीक है, चारों के बाद में हम इन्हें ऐसे कर देंगे, 8 हो गए और ये 16 हो गए। बस आपको इतना बड़ा टुकड़ा चाहिए। ठीक है, ठीक है, डेली एक। ठीक है, ठीक है, और डेली एक पे आपको करना क्या है कि लाल रक्त चंदन ले लेना है। लाल रक्त चंदन की एक लकड़ी आएगी, मुश्किल से 20 या 25 रुपए की, किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। थोड़ा सा गुलाब जल लेना, उसे पत्थर पे ऐसे ऐसे घिस लेना। ठीक है, और अनार की या पीपल की कलम ले लेना, अनार की एक डंडी तोड़ लेना, उसे ब्लेड से करके छील लेना, कलम बन जाएगी। अनार की या पीपल की, हाँ, ठीक है, और उस पे 7 बार ऊपर लिखोगे राम राम राम। श्री मत लगाना, केवल राम। ध्यान रखना, श्री मत लगाना। ठीक है, यही मंत्र की तासीर है। ठीक है, श्री मत लगा देना। ठीक है, श्री का मतलब हो गया आप कह रहे हो। ठीक है, आपको लिखना है राम 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 रामेति श्री हनुमान, और उसे लेके आपके पास में जमुना जी पढ़ेंगी।
ठीक है, जमुना जी पड़ेंगी जो अखंड नदी है, ठीक है। या तो जमुना जी के नजदीक ही ये लिख लेना कहीं, ठीक है। अगर जमुना जी के नजदीक ना लिख सको घर में लिख लेना, ठीक है। घर में ना लिख सको हनुमान जी के किसी मंदिर पे लिख लेना। ये जरूरी नहीं है रोज वहीं लिखो, कहीं भी लिख सकते हैं। आ गई तुम्हारी बात समझ में, कोई पाबंदी नहीं ना। चाहे चंदन कहीं भी घिस लेना, चाहे तो गुलाब जल मिला के, चाहे गंगा जल मिला के, और चाहे जमुना जल मिला के, ठीक है। ठीक है। बस 7 बार राम 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 रामेति श्री हनुमान, ये लिखना है बस। ठीक। और लिखने के बाद में आप उसे उसमें छोड़ते हुए अपना नाम, अपनी माता जी का नाम बोलना और अपनी इच्छा बता देना। मतलब यमुना जी में जोड़ना है, वो यमुना जी में डाल देना, डलेगा यमुना जी में, ठीक है। ठीक है। और आपके लिए, ठीक है, अगर किसी के यहाँ कोई गंगा जी है, गंगा है, तो गंगा में डालें, ठीक है। ठीक है। और डालने के उपरांत आप वहां अपनी इच्छा बताना, मनी मन। हाँ मनी मन, प्रभु मुझे आप जरा ये दर्शन दो प्लीज, प्रभु मुझे जरा ये करवा दो, या प्रभु मेरा फला काम है ये करवा दो। आप बस 7 दिन के बाद में चमत्कार देखने लगेंगे। 7 दिन, केवल 7 दिन, 7 दिन, केवल 7 दिन बोल रहा हूं, और 6 महीने में तो रामबाण हो जाएगी। तो गुरु जी ये आपने 6 महीने बोला, वो लगातार 6 महीने करना है? अगर देखिए अभी आप बात समझो, आपने मुझसे कहा भविष्य तक के लिए, हाँ जी। ऐसा यदि आप 6 महीने तक लगातार करते हैं, एक भी दिन तो, में नाग आनी चाहिए, तो आप बन जाएंगे इसके सिद्ध पुरुष। ठीक है। आप फिर क्या कर सकते हो, जैसे आपने अभी होली से चालू करा दिवाली तक, ठीक है। आप दिवाली के बाद में इन्हें नमस्कार कर दो और जय माता की कर दो, 1.25 मन लड्डू के वो लगा के, चढ़ावा चढ़ा के, 1.25 मनी, हाँ आई समझ में, और हनुमान जी के चरण स्पर्श करके जय राम जी की। अगली बार जब भी किसी ऐसा करके दोगे, ऐसे ही करके दोगे, तो उसके भी काम सिद्ध होने लगेंगे, यानी कि आप स्वयं सिद्ध हो जाओगे। आ रही है बात समझ में? आ रही है। ठीक है, इसलिए 6 महीने बोला। और यदि आपको केवल अपने काम कराने, तो बस थोड़े से समय तक करते रहना, आपको वो काम होते नजर आएंगे। ठीक है गुरु जी, होते नजर आएंगे, गारंटी है, अनुभूत है। हाँ जी, हाँ जी। इससे बेहतर कोई प्रयोग नहीं। तो यमुना जी पे डेली जाना है? देखिए मसला क्या है कि यमुना जी पे तो डेली जाना है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, अच्छा, जब तक कुछ पाएंगे नहीं। हाँ, तो टाइम का तो कोई बात है नहीं, कोई टाइम, कभी जा सकते हैं दिन में, कभी जा सकते हैं, कभी कर सकते हैं। वैसे यदि आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे कि गुरुजी सही समय क्या है, तो 10 बजे से लेके और 4 बजे तक दोपहर में। अच्छा, इस टाइम में जाना जरूरी है? हाँ, जाना जरूरी नहीं है, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। और यदि इसके बाद में समय लगता है आपको, हाँ, तो रात्रि 10 बजे से लेके और रात्रि में 12-1 बजे तक। 4 बजे के बाद नहीं जाना है? 4 बजे के बाद में आप जा सकते हो, ऐसे तो कभी भी कर सकते हो, ठीक है। या तो आपको 4 बजे के बाद ही रखना समय। हाँ, क्योंकि गुरुजी मालूम क्या है, मेरा मकान बन रहा है भाई, हाँ, क्योंकि वहां उनके पास रहना पड़ता है मुझे 5-5:30 बजे तक। हाँ, वो लोग जब जाएंगे जब ही हाँ, है ना। और सुबह फिर आपको पता है सुबह 8 बजे वहां सारा कुछ तैयार करना होता है। बिल्कुल ठीक। तो या तो शाम को जाऊंगा या फिर सुबह जल्दी जाना पड़ेगा। हाँ, तो आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप शाम को जाके नहीं कर लो, इससे कोई दिक्कत। हाँ, जैसे उनसे फ्री होके, बिल्कुल, तो 5:30 बजे फ्री हो जाएंगे वो मिस्त्री अपने जो भी है, तो उसके बाद चला जाऊंगा। हाँ, तो उस टाइम में नहा के जाऊं, कैसे क्या करूं? नहा के तो जाना पड़ेगा भाई, आप पाक साफ की पूजा कर रहे हो, ठीक है। हाँ, लेकिन यदि सुबह नहा लिए सुबह तो शाम को नहाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। ऐसा है ना, कभी कभी क्या होता है सुबह को नहीं नहाते हैं, नहीं नहाते तो शाम का नहाना जरूरी है। अब तो मेरा जो मानो दोपहर ही में बनता है नहाना। हाँ, तो दोपहर नहा लो, कोई दिक्कत नहीं, जब लंच टाइम होता है। हाँ, उस टाइम नहाता हूँ, उस टाइम फिर। अरे 1 महीने के बाद में 4-4 बार नहाओगे आप। हाँ, वो तो है ही है, अभी चालू होली के बाद ही चालू हो जाएगा, 4-4 बार नहाओगे आप। हाँ बिल्कुल, अभी तो हमारा ऐसा है मौसम। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे हमने अभी लिखा घर पे या कहीं भी, फिर उसको तुरंत लेके जाना है। हाँ, ये तो बात है ना। जैसे अभी लिखा है तो अभी निकलना ही है फिर। हाँ, लिख के और फिर वो ज्यादा देर वहां लिख लूं जाके, तो वहीं लिख लो, किनारे। क्या मिनट लगेंगी? कुछ नहीं, बस 5 मिनट रहेगा सारा।
अगर आप घर से लिखते हो और जेब में रखे रखते हो तो अपवित्र होने के उसके ज्यादा चांस रहते हैं। हाँ, मैं वही सोच रहा था वहां ही जाके लिखूं। हाँ तो ठीक है, थोड़ा वहीं खिंच लिया करूंगा, वहां बस बात खत्म। वहां तो बढ़िया अपना किनारे बन रहे हैं, किनारे मंदिर बनना है भाई, वही तो कह रहा हूँ। गोकुल गरज में नजदीक पड़ेगा, बस सही है, मेरे से 7 किलोमीटर दूर है। बस ठीक है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है गुरु जी। वीडियो अच्छी लगी हो देखें आप, ठीक है जरूर।